नॉर्मल आपको गांव में देखने को मिलती होगी ये वाला, सिर्फ ये वाली एक पीस होती है। तो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा जूम करके देखो ये क्या चीज़ है। ये और भाई क्या हाल चाल, मस्त हो ना। देखो सुबह सुबह फिर से मेरे को खेत जाना पड़ रहा है, क्योंकि कल रात के मेरा खेत पटा नहीं था और मैं अभी जा रहा हूँ खेत। देखो सुबह उठ के मैं अभी मुंह कान भी नहीं धोया हूँ और चाय बाय पी लिया हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया है और मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। अभी देखो क्या नज़ारा है। मैं चाहता तो यहाँ पे रात में खेत पटा लेता, बट अकेले मेरे को फिर से खेत में आना पड़ता और पाइप मोड़ना पड़ता, पानी गिराना पड़ता। बट रहने तो कोई बात नहीं है, अभी वो सब काम मैं कर लूँगा आराम से। खेत में काम पड़ता तभी मैं खेत आता हूँ, वरना मैं तो आपको पता ही है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। अभी मैं अपना खेत पहुँच गया हूँ। ये देखो पीछे जो आपको वो पेड़ दिख रहा है, यहाँ से सिर्फ वहाँ तक ही मेरा खेत है। बहुत कम मेरे पास अब खेत रहा, मतलब पहले इतना नहीं था, पहले इससे बहुत ज़्यादा खेत था मेरे पास का। लगभग आपके पास भी, मतलब बहुत सारे लोग के पास पहले बहुत सारी खेत थी, लेकिन अब रही नहीं। तो पहले के लोग जो होते थे ना, उतने समझदार नहीं होते थे, मतलब खेत वेत का उतना वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन जो खेत का वैल्यू दिए वो आज अमीर है, और जो खेत बेच के मस्ती करते थे वो आज गरीब है, बिल्कुल मेरे जैसा। भाई वो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज़ का वैल्यू करोगे तो वो चीज़ भी आपको वैल्यू करेगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही हुई है, मतलब कि पहले की जनरेशन के साथ। जो लोग खेत के वो वैल्यू दिए भाई, मतलब खेत को नहीं बेचे हैं, वो आज के देखो गांव के सबसे अमीर आदमी वही होंगे जिनके पास बहुत सारा खेत होगा। गांव में सबसे अमीर उन्हीं को माना जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा खेत होता है। आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में खेत सबसे ज़्यादा भूमिहार लोग के पास होता था, और अभी भी है भूमिहार लोगों के पास खेत। और मैं उसी कास्ट से मैं भी बिलोंग करता हूँ, मैं भी भूमिहार ही हूँ, बट मेरे पास तो खेत वगैरह नहीं है उतना। पहले मेरे पास बहुत था, लेकिन दादा के ज़माना में बहुत था मेरे पास खेत, लेकिन दादा अपना मस्ती करने के चक्कर में सारा खेत बेच दिए, तू समझा? और हम लोगों हाँ। को गरीब बना दिए। नहीं। सबका टाइम बदलता है भाई, कभी वो अमीर थे और अभी गरीब है। भाई मैं तो नहीं देख पाया कि अमीरी कैसे होती है, बट अगर मैं मेहनत करूँगा भाई तो शायद देख पाऊँगा। अगर मेरे पास जितना खेत था भाई, अगर उतना खेत रहता तो आज ये नौबत नहीं आता भाई। मतलब बहुत बुरा दिन है भाई। पहले के ज़माने में 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा, मतलब एक एक आदमी के पास रहता था भाई। अभी भी है भाई, अभी भी किसी आदमी के पास 100 बीघा, 200 बीघा, जहाँ बड़ा बड़ा खेत है, बड़ा बड़ा गाँव है, वहाँ पे होती, अभी भी होती है। और अभी के टाइम में जिनके पास ज़्यादा खेत होती है ना, उन्हीं को अमीर माना जाता है भाई, उन्हीं को अमीर माना जाता है। मेरे पास जितना खेत था, अगर उतना भी रहता भाई, तो मेरे को गाड़ी चलाने का नौबत नहीं आता। मतलब मेरे पास इतना खेत था कि मैं आराम से खेती करके खा लेता, आराम से ज़िंदगी बिता लेता खेती करके। इतना मेरे पास खेत था भाई। मतलब बट क्या कर सकते हैं, सब समय समय का खेल है भाई। कल मेरे दादा का राज था, आज किसी और का राज है। जो समझदार थे उनका राज है, और जो बुर्बक थे वो आज गरीब हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं भाई समझदार बनो, समझदार। ज्ञान कोई भी दो, बच्चा से लेके बूढ़ा तक जो भी ज्ञान देता है उससे ज्ञान सीखना चाहिए भाई, और समझना चाहिए, हर एक चीज़ को समझना चाहिए। तो मैंने सुना है जो मसूरी होता है जिसका हम लोग दाल खाते हैं, मतलब कि 10-15 किलो में 1 कट्ठा खेत मिल जाता था पहले। 10-15 किलो मसूरी लाओ और 1 कट्ठा खेत ले जाओ। पहले लिखा पढ़ी नहीं होता था, अब तो साइन होता है, मतलब कि कोर्ट में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जाके मतलब साइन वगैरह कराया जाता है, रसीद निकाला जाता है। पहले ये सब नहीं होता था। पहले जो होता था विश्वास होता था सबके ऊपर, विश्वास कि हाँ तुम मेरे को इतना मसूरी लाख दे दो, चाहे इतना एक चीज़ लाख मेरे को चना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, दे देते हो, और मैं तुमको वो वाला खेत तुम्हारा नाम कर दूंगा। और वही होती थी, वो वाला खेत उनके नाम हो जाता था। बाकी वो सब छोड़ो, जो बीत गया पल और दोबारा नहीं आएगा। अब आगे क्या करना है वो सोचना है। देखो बात करते करते मैं तो भूल ही गया अपना मोटर चालू करना। अब मैं पहुंचने वाला हूँ। देखो आपको देसी ज्वार दिखाता हूँ, देसी ज्वार कैसे खेत में मोटर वगैरह चालू किया जाता है। देखो ये है, देखो मोटर, और ये रहा इसका तार, देख रहे हो।
इसको जो है हमें इसमें फंसानी है। ये जो दिख रहा है आपको, देखो देखो, ये दोनों जो है उसमें फंसेगा। और यहाँ पर देखो कितना बड़ा टावर है। मतलब भाई अगर ये तार थोड़ी ऊपर और नंगा तार रहेगा और थोड़ी ऊपर कर देंगे ना भाई, तो बिना छुए करंट आता है भाई। जो छाता होता है ना, लोहे का छाता, अगर लेके आप यहाँ पे चलोगे और नीचे पानी है तो आपको लाइन मारेगी, हल्का का करंट मारेगी। मतलब समझ सकते हो कितना खतरनाक है। ये पूरे 35 लाख वोल्टेज का है, 35 लाख। हम लोग के तो गांव में नॉर्मली 11,000 होता है और ये 35 लाख वोल्टेज का है। समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। देखो देखो, टोका मैंने फंसा दिया है और ये मोटर भी चालू हो गया है। देखो मोटर चालू कर दिया है तो यहाँ पे पानी गिरना जो है स्टार्ट हो गया है। देखो ये देखो, देखो भाई देखो। अभी इधर का काम तो हो गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा घर, क्योंकि गाड़ी चलाने भी मुझे जाना है। अगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो फिर उसका किस्त कहाँ से भरूंगा, तो मुझे जाना पड़ेगा।